नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया की नई पेशकश चुनावी यात्रा। हम निकल चुके हैं लुक मीडिया की चुनावी सफ़र पे। यहाँ हम बात करेंगे लोगों से, जनता से और जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव पर उनका क्या मत है, क्या कहती है जनता, किसकी बनेगी सरकार। भैया क्या नाम है आपका? विजय गुप्ता। विजय गुप्ता जी, ये बताइए, योगी सरकार का कार्यकाल लगभग पूर्ण होने वाला है, अब नई सरकार का चुनाव करना है, किसको चुनेंगे? ये तो अभी कैंडिडेट्स अभी पूरे नहीं आए हैं, कैंडिडेट्स आने दीजिए। अभी बीएसपी ने कैंडिडेट अपना तय कर दिया है नन्ना करारी के रूप में। अभी भाजपा ने भी अभी पूर्व विधायक का अपना जो कैंडिडेट थे उन्हें रिपीट किया है, राजीव सिंह पारिछा। अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दो बड़े कैंडिडेट्स के नाम आने बाकी हैं। जब तक वो नहीं आते हैं, जब तक तय करना। जैसा कि समाजवादी पार्टी में असमंजस चल रही है कि यशपाल सिंह यादव को टिकट दिया जाए या बीरेंद्र सिंह को टिकट दिया जाए, दोनों ही टक्कर के मैदान में है, दोनों का अपना एक वर्चस्व है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? दोनों ही अपनी जगह युवा हैं और दोनों ही एक जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं पूर्व में, और दूसरे के पीछे पूर्व सांसद और पूर्व राज्यसभा सांसद के पुत्र हैं यशपाल सिंह यादव जी। दोनों ही अपने आप में एक युवा नेता हैं और युवा कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, जनता के बीच में रहते हैं, दोनों ही लोकप्रिय हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राजीव सिंह पारिछा भी, हालांकि पिछले 5 वर्षों का उनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो खिलाड़ के लिहाज से तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन हो सकता है बबीना के हिसाब से उन्होंने ठीक काम किया हो। देखते हैं आगे चल के किस। राजीव सिंह पारिछा की आप बात कर रहे हैं जी। जैसा कि राजीव सिंह जी की काफ़ी लोग प्रशंसा भी करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, जैसा कि आपने कहा कि खिलाड़ के लिए कुछ काम नहीं किया जी। तो क्षेत्र तो उन्हीं का है, तो काम करना चाहिए। तो इस पर जनता क्या कहेगी कि क्या इस बार बबीना विधानसभा से राजीव सिंह पारिछा फिर से आएंगे या नहीं आएंगे? देखते हैं यहाँ पर खिलाड़ की जनता किसमें विश्वास जताती है। आगे आगे देखिए होता है क्या। चुनावी रण है, की वजह से वो आ सकते चुनावी हैं। रण है। पार्टी की वजह से आएंगे वो फिर। पार्टी की वजह से, मतलब भारतीय जनता पार्टी की वजह से आएंगे? हाँ जी। मतलब अगर उनके बात करें, उनकी व्यवहारिकता की बात करें तो उस वजह से नहीं आएंगे? उस वजह से नहीं आएंगे। क्यों भैया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों उन्होंने आज तक इस गांव में आगे कभी दर्शन ही नहीं दिए 5 साल में। मतलब विधायक जी 5 साल में खैलार में नहीं आए? खैलार में नहीं आए। आपने विधायक जी को नहीं देखा? नहीं देखा है, चुनाव से पहले देखा, चुनाव के बाद नहीं देखा। चुनाव से पहले आते थे और चुनाव के बाद विधायक जी अब यहाँ नहीं आते? हाँ, गांव के अंदर नहीं आए। तो आप अपने स्तर से ये बताएं कि आपका हाल जानने कौन खैलार में आता है? नहीं भाई, हाल जानने के लिए तो किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो खुद अपने हाल पर रहते हैं। सपा वाले आए या नहीं आए? ना सापा वालों से ज़रूरत है हमें, ना बीजेपी वालों से ज़रूरत है। सरकार की ज़रूरत है या नहीं है? सरकार की ज़रूरत है। सरकार हमें जो चाहिए वो बीजेपी की चाहिए। अच्छा जी। अंकल जी, आपका क्या नाम है? मान सिंह यादव, रमेश यादव। जैसा कि योगी सरकार के अब कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, प्रदेश में नई सरकार का चयन करना है, किसे चुनेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो आम जनमानस है वो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए चिंतित रहता है। जहाँ तक हमारे क्षेत्र का सवाल है, सबसे बड़ी समस्या है विद्युत व्यवस्था की, जिस पे यहाँ कहीं किसी का भी ध्यान नहीं है। दूसरी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जो निर्माण कार्य हो जाते हैं उसके बाद फिर सरकार की दूसरे विभाग के कार्य प्रारंभ होते हैं। रोड पड़ गया, उसके बाद नालियाँ खुद रही हैं, पाइपलाइन पड़ रही है, बड़े बड़े पानी के सीवर लाइन, ये वो दुनिया भर की जो सुविधाएं हैं मूलभूत हैं, वो अभी कार्य प्रारंभ तो हुए लेकिन विघटन करते हुए। यानी कि आपका कहना है कि कार्य का केवल लोकार्पण किया गया, उसके बाद उसे थमा दिया गया? यस, योजनाबद्ध तरीके से कहीं कोई काम सफल होता दिखाई नहीं देता। आप देखेंगे कि पहले किसी ज़माने में रोड होता था, उसके साथ पटरियां होती थी, मेट होते थे, एक अच्छे लेबर के लोग कार्य करते थे। आज रोड की दशा ऐसी है कि आप अगर अभी मेन गेट से यहाँ BHL की तरफ चले जाएँ तो आप अपना स्कूटर नीचे नहीं उतार सकते। अगर नीचे उतारेंगे तो या तो आप मरेंगे या एक्सीडेंट होगा। तो ये जो सारी छोटी छोटी जो जनहित की समस्याएं हैं, इनके ऊपर अगर सब लोग ध्यान दें तो शासन प्रशासन अपने आप में फिर व्यवस्थित, जनता भी उसी तरह से ध्यान रखेगी। जैसा कि आपने बिजली के मुद्दे पर बात कही कि बिजली विभाग की आपने बात कही, तो हमारे सर्वे के हिसाब से भी जब हमने जनता से जानने का प्रयास किया, गरीब लोगों से जानने का प्रयास किया, तो उनका कहना भी ये है कि बिजली विभाग जो है वो अपने स्तर से सही नहीं चल रहा है, डगमगाया हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि बिना किसी कारण के कहीं आप ये देखेंगे यहाँ 4 वायर लटक रहे हैं आपके सामने, इसको देखिए, यहाँ ये केबल व्यवस्था लटक रही,
दोहरी व्यवस्था करने के बावजूद भी जब आप अपनी व्यवस्था को पूरी अच्छी तरह से सुचारू रूप नहीं कर सकते हैं, कोई प्लानिंग नहीं। मैंने एसडीओ से भी बात किया, परसों मेरी एसडीओ से इस मामले में व्यवस्था भी हुई कि आप ये सारी केबलिंग व्यवस्था बदलवाइए, ट्रांसफार्मर की स्थिति देखिए। अभी भी आप इस समय जब आप यहाँ खड़े हैं, अभी विद्युत व्यवस्था कैलार में नहीं है। सवेरे मैंने फ़ोन किया था कि भाई आप लोग देख लें, ये फेस व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, अभी तक ठीक नहीं है। तो ये सब छोटी मोटी जो जनहित की व्यवस्थाएं जब वही नहीं पूरी होती तो आदमी क्या करेगा। यानी कि बात सुनी नहीं जा रही, कहीं ना कहीं इसे नकारा जा रहा है। बिल्कुल। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम? कल्याण सिंह यादव। इस चुनाव में किसे वोट देंगे? जो बेरोजगार को रोजगार देगा, जैसे इंदिरा जी हैं, जिनने झांसी बीएचईएल में बीएचईएल का एक कारखाना खोला था, और आज मोदी जी ने और योगी जी ने उसको बंद करा रहे हैं। क्यों बीजेपी सरकार रोजगार नहीं दे रही? नहीं, बीजेपी सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया है, और बीएचईएल जो इंदिरा जी ने खोली थी उसको योगी जी और मोदी जी। उत्तर प्रदेश सरकार तो कहती है कि हमने 4 लाख रोजगार दे दिए, हर रोज हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, हम लैपटॉप बांटने का काम कर रहे हैं, हम टैबलेट बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, कोई काम नहीं हुआ है, ये सब बातें झूठे हैं उनके। और बीएचईएल सरकार में जितने मजदूर हैं वो पूरे मजदूर बेघर हो रहे हैं, केवल पेटी कॉन्ट्रैक्ट के सवाल पूरा रोजगार बनकर छीना जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है जनता के साथ? केवल पूरे बातें झूठे हैं, और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो वोट किसे देंगे इस बार? जिसको हम चाहेंगे। जिसको आप चाहेंगे? हाँ। चलिए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, आपकी अगर एजुकेशन है तो आपको नौकरी है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो मुलायम सिंह की। बीजेपी सरकार में नौकरियां मिल रही हैं? क्यों नहीं मिली है? तो जिसकी एजुकेशन है उसे नौकरी मिली है। मैं इस गांव खेलार की ही बात कर रहा हूँ, 80% लड़कों को नौकरी मिली है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप? मैं खेलार का रहने वाला हूँ। बिजली विभाग में तो आप ही के भैया, आप ही के नगरवासी कह रहे हैं कि नौकरियां मिली हैं, आप कह रहे हैं नौकरियां मिली नहीं। बिजली विभाग में नौकरियां मिली, और जो मैं बीएचईएल। क्या कहते हैं भैया, योगी सरकार में नौकरियां मिली नहीं मिली? मिली हैं, लेकिन जो पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए थी उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं। यहाँ पर बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, और बुंदेलखंड में वैसे ही सूखाग्रस्त रहता है, ये तो आपको जानकारी होगी। उसके अलावा जैसे तैसे इस बीएचईएल परिक्षेत्र में, इस खेलार का जो क्षेत्र है, बबीना ब्लॉक का जो क्षेत्र है, इसमें एक जैसे तैसे बीएचईएल एक प्लांट है, जो कि 1974 में यहाँ पे इंदिरा जी ने 9 जनवरी 1974 को खोला था। उसके बाद दिन प्रतिदिन पिछले अगर 7 साल का कार्यकाल देखा जाए मोदी जी का, तो इधर पे बीएचईएल में एक भी वैकेंसी नहीं आई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो हम लोगों का मूलभूत रोजगार है बीएचईएल, वो तो कहीं ना कहीं घाटे में जा रहा है। ऑर्डर्स की कमी है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो फोरम है उसमें जो पावर ट्रांसफार्मर्स की कमी आई है, कि जो आप थर्मल पावर प्लांट्स लगने थे उन पर रोक लगाई गई है इंटरनेशनल फोरम पे, तो उस वजह से यहाँ पर भी ऑर्डर की शॉर्टेज आई है। लेकिन एक तरफ तो आप इतना बड़ा आप जो कारखाना लगाने की सोच रही है मोदी गवर्नमेंट, दूसरी तरफ अगर बीएचईएल को ही अगर विस्तार कर दिया जाता, और यहीं पर अगर रोज़गार, यहाँ पर भी काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, अगर उसमें ही अगर वो प्लांट लगा दिया जाता तो यहाँ पर रोज़गार और ज़्यादा मुहैया हो सकता था। लेकिन पिछले अगर 7 साल का कार्यकाल देखा जाए तो ना ही बीएचईएल में वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, और ऑर्डर्स की भी कमी है। बीएचईएल दिन प्रतिदिन घाटे में जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ भी अपनी निगाह फेर नहीं सकती ऐसे। आपका कहना सीधा है कि सरकार जो वादे कर रही है उन पर खरीद नहीं उतर पा रही है फिलहाल के कहीं लिए? ना कहीं ये मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नौकरी की कमी तो यहाँ पर है। बहुत ही बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है बुंदेलखंड, क्योंकि इसीलिए लोगों की नज़रों से दूर भी रहता है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि पूर्वांचल में, हालांकि पूर्वांचल से क्या कहते हैं, गोरखपुर वगैरह से आपके योगी जी हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। आपके अगर सेंट्रल में जाए, लखनऊ वगैरह में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बुंदेलखंड थोड़ा सा निचला क्षेत्र पड़ जाता है, पिछड़ा क्षेत्र कहलाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नज़र फेल लेते हैं जहाँ तक है जो मुख्यमंत्री बनते हैं। कुछ दिन पूर्व हमारे रक्षा मंत्री जी आए थे झांसी में, राजनाथ सिंह जी आए थे, बड़ी बड़ी सौगातों की बात करके गए। बुंदेलखंड को हम ये सौगात देंगे, बुंदेलखंड को हम वो सौगात दे रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहें? बुंदेलखंड को सौगात देने वाली बात कागज़ों में अलग होती है, धरातल पे अलग होती है। मतलब बीजेपी के काम कागजों में? ये नहीं कहूँगा मैं कि पूरे ही कागज़ों में, लेकिन हाँ
बहुत कुछ अभी कागज़ों में ही है। पिछले पहली पंचवर्षीय में जब मोदी जी गवर्नमेंट आई थी, जब कहा गया था कि 19 एम्स बनाए जाएंगे, लेकिन आज 19 में ऐसे शायद ही है कि 2-3 चालू हो पाए हो 7 साल में। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलर तो है ही। कोरोना काल में आपने देखा किस तरीके से ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई, किस तरीके से लोग मर रहे थे। बीजेपी वाले ये कहते हैं कि सपा के कामों को सिर्फ कागजों में दर्ज किया गया, उसे करा नहीं गया, उसे पूरा हमने किया है। मैं पार्टी वाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी अच्छी है या भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, लेकिन मैं ओवरऑल गवर्नमेंट को फेलर मानता हूँ इस मामले में कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेल हुई है कोरोना काल में। तो यही मेरा कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी अच्छी है या बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती जी की गवर्नमेंट अच्छी थी या भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट अच्छी है, परंतु मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे कोरोना काल में बहुत हमारे संगी साथी जो ऑक्सीजन की कमी से देहांत हुआ उनका, वो बहुत ही दुखद है। तो इस बार खेलार की जनता किसे चुनेगी, आप ये जवाब दीजिए। खेलार की जनता उससे चुनेगी जो यहाँ का विकास करेगी, और वादे तो सभी आकर के करते हैं, लेकिन धरातल पर जो आकर के काम करे वो उसको जो है यहाँ की जनता चुनेगी। लेकिन जैसे हमारे मित्र गुप्ता जी ने कहा है कि काम कागज़ों में चल रहा है हमारा, या इस समय जो प्रेजेंट में जो सरकार है उसका थोड़ा सा प्राकृतिक आपदा कहें, कोरोना का जो टाइम चल रहा है 2019 से चल रहा है, आज 21 चल रही है, तकरीबन 2.5 साल के आसपास हो गया। तो आधा समय उन्होंने कोरोना के टाइम पे निकाला, लेकिन कोरोना से लड़ना भी एक सरकार की सबसे बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें, उसके बाद मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि अभी किसी ने हमसे कहा कि राजीव सिंह जी यहाँ के विधायक हैं बीजेपी के, वो 5 साल से यहाँ होने नहीं आए, खेलार की जनता का हाल देखने नहीं आए, तो इस पर आप नहीं, समय समय पर आते हैं, देखते हैं और अपनी सभाएं करते रहते हैं, लोगों से जुड़ाव है उनका, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को, पहले तो मेरा नाम विकास पांडे है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ मैं यहाँ से, और सरकार का ऐसा है कि जो आप BHL के लिए बोल रहे हैं तो BHL में वैकेंसी नहीं आ रही हैं, लेकिन और जगह जो है आप जैसे NCL हुआ या पावर कॉरपोरेशन हुआ, जल निगम हुआ, इन सब जगह वैकेंसी निकल रही है। राज्य सरकार की जो वैकेंसियाँ हैं वो वैकेंसी निकल रही हैं, यहाँ के लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं, ये आप सर्वे करा लीजिए। यहाँ के लड़के जो है पढ़ाई में और क्या कहते हैं, एक ऐसा माहौल क्रिएट किए हैं अपने आप को कि यहाँ के लड़के जो है हर मतलब तकरीबन 6 महीने के अंदर 20-25 लड़के यहाँ से सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ रोजगार के तो मतलब सरकार जो उपलब्ध करा रही है उस पर आदमी पकड़ बनाए हैं। अब वो बात अलग है कि BHL को काम नहीं मिल रहा है, BHL को काम। तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर खेलार आकर हमें पता चला और सर्वे का हम माना है अगर, तो रोजगार का मुद्दा सबसे पहले यहाँ की जनता कहना चाहती है। नेचुरली युवा वर्ग को और क्या चाहिए रोजगार के अलावा। BHEL में रोजगार नहीं है, वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है, सबसे बड़ी जनता की समस्या हमें जानने को इस सर्वे में मिल रही है। हाँ, फिलहाल जो है PSU इस मामले में बहुत। और सपा शासन की अगर बात करें तो सपा शासन में क्या वैकेंसियाँ निकली थी, क्या BHEL में कुछ विकास हुआ? नहीं, पिछले 5 वर्ष से तो अभी वैकेंसी का कोई है नहीं। हाँ, उसके पहले एक बार रिक्रूटमेंट हुआ था जिसमें 5-7-10 लोग यहाँ से खेलार से भी हुए, 39 रेगुलर एम्प्लॉइज उसमें रिक्रूट किए गए थे। उसके बाद तब से फिर कुछ नहीं है। अब तो सिवा पेटी कॉन्ट्रैक्ट की और कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है? अशोक। किसे वोट देंगे इस बार? इसको सपा को। सपा को? क्या भैया सपा ने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, सपा ने पहले अच्छे काम किए, अच्छा रोजगार दिया, बढ़िया बढ़िया हाँ, रोजगार। बीजेपी वाले रोजगार नहीं दे रहे। उन्हें कहा सब। और योगी जी तो हर रोज कह रहे हम 4 लाख नौकरी दे रहे, हमने 2.5 लाख रुपए मकान वालों को, ये कुछ नहीं किया, 2.5 लाख रुपए नहीं दिए। BHL में नहीं हो रही नंबर होने के बाद BHL के अंदर 80% नंबर होने के बाद हमारे बच्चों की अप्रेंटिस नहीं हो पाई BHL के अंदर, और जो 60% के लड़के बच्चे हैं उनकी हो गई है, जिसके नंबर ज़्यादा है उसके नहीं हुए हैं। ये ऐसा हो रहा है। मतलब ये रोजगार वाला मुद्दा फिर से आ गया कि भाई खेलार की जनता में यही सबसे ज़्यादा आक्रोश बना हुआ है कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है, वैकेंसियाँ नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो जनता है यहाँ की रोजगार से ही परेशान लग रही है। हाँ, ये तो आप नॉर्मली सुन ही रहे हैं, ये जनभावना है, इसको आप देखें। ये सपा के समर्थक निकले भाई साहब। सपा इससे कुछ नहीं है, तो हमने किसी के नहीं है बस। वोट किसको दोगे अभी? अच्छा ये बताओ, आप सपा वाले हो, आगे तो आ जाओ जरा, पीछे का जा रहा है। देखो यशपाल का है, अब टिकट उनका फाइनल नहीं हो पा रहा, और बीरेंद्र भैया का है। अब इससे हम क्या करें? किसको चाहते हो, बीरेंद्र सिंह को कि यशपाल को? हम तो देखो, हम तो नहीं, हम तो किससे, हम तो सपा से इसलिए जुड़े हैं कि रोजगार मिलता है। रोजगार मिलता है। रोजगार सपा में रोजगार दिया, बीजेपी में रोजगार नहीं है। पहले अब नौकरी मिल रही नहीं, बेरोजगार फिर रहे आदमी सब। जैसे कि भैया ने कहा, ये मोमडन है,
इन्होंने कहा कि भाजपा जो है धर्म राजनीति करती है, क्या कहेंगे? अब हम इससे कुछ नहीं बोलते। इसमें कुछ नहीं बोल सकते, क्यों? हम इसलिए नहीं बोल रहे कि भाई हमें तो भाई रोजगार चाहिए, रोजगार पड़ रहे हैं, हम तो बेरोजगार हैं। आप केवल रोजगार के लिए हैं कि जौन सी सरकार रोजगार देगी, जौन सी सरकार गरीबों का भला करेगी, आप उसे वोट देंगे। हाँ भैया, ये बताइए भाजपा शासन में 2.5 लाख रुपए मिले नहीं मिले? 2.5 लाख रुपए किसको मिले भाई? हमें तो नहीं मिले। क्या हो गया? अरे घर बनाने दे रही है, आवास योजना के अंतर्गत दे रही है, नहीं दे रही भाजपा? तो आवास योजना के अंदर दे रही है, जो उस लिए है, उस लायक है, उसे मिलेंगे। हर इंसान को थोड़ी 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो दे तो रही है सरकार। कौन सी सरकार ऐसी आ गई जिसने 2.5 लाख रुपए दे दिए? दे रही है, जो उस लायक है उसे दे रही है। क्या नाम है? अर्जुन यादव। क्या करते हैं, पेशे से क्या? खेती करते हैं। खेती करते हैं। किसानों के लिए सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, 3 कानून लागू किए, किसान क्यों भड़का इन कानूनों पे? देखो, जिनके पास समय ज़्यादा है, अपन बड़े किसान है नहीं, छोटे किसान है, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता ना किसी से बुराई है अपनी। जो विधायक यहाँ पे काम करेगा उसको वोट देंगे। तो जैसे आपके स्तर से अगर पूछें तो किसानों के लिए क्या कर रही है भाजपा सरकार? किसानों के लिए उनका तो कानूनी कार्रवाई, जो कानून में जो लिखा है, जो हिसाब से वो सिस्टम बनाते हैं उस हिसाब से थोड़ी। जो मुलायम सिंह ने पैसे माफ़ किए थे उस प्रकार में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। मुलायम सिंह ने पैसे माफ़ किए थे किसानों के लिए? मुलायम सिंह ने ये भी नहीं कहा था कि मैं जो पैसा माफ़ कर रहा हूँ सिर्फ यादवों के लिए माफ़ कर रहा हूँ। उनने ये नहीं देखा था कि यादवों के हर समाज के जो उस काबिल था। कहना क्या चाहते हैं, भाजपा जातिवाद करती है? जातिवाद नहीं करती है भाजपा। कानून के सिस्टम में जैसे उन्होंने कहा कि वो पैसा माफ़ कर रहा है, तो मैंने देखा कि नहीं, वो हर जन के पैसे माफ़ होंगे। वो तो जो मुलायम सिंह ने पैसे माफ़ किए थे वो भाजपा ने उस हिसाब से नहीं किए हैं। भाजपा ने किसानों के लिए कुछ कम किया? हाँ, करती है वो, लेकिन वो तो इस बार किसे चुनेंगे? जो विधायक सही होगा उसे वोट देंगे। राजीव परीक्षा तो यहाँ पे क्या कभी आते नहीं है। वो तो राजीव परीक्षा आते नहीं है, खेलार नहीं आते राजीव परीक्षा? आते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई यहाँ पे खेलार में ऐसा उन्होंने काम किया ही नहीं कि जो उन्हें पब्लिक याद करे। बुलाएंगे तभी तो आएंगे। और बड़ा वो तो विधायक हैं भाई, उनका क्षेत्र है, उन्हें तो आना चाहिए। इसमें बुलाने की क्या? अब शादी विवाह तो चल नहीं रहा है कि बुलाएं? विधानसभा बड़ी है, काम ज़्यादा है, समय कम मिला है। 2.5 साल जो है कोरोना का हो गया है। कोरोना टाइम पे जो है 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में कोरोना का टाइम निकल गया है। कोरोना के टाइम पे सभी के साथ में समस्याएं आई हैं, हमारे साथ में भी आई हैं और सरकार के साथ में भी समस्याएं आई हैं। जिन चीज़ों को लेकर के सरकार अपने जो है तत्परता दिखाई दे रही है। जिनको एक बार राशन मिलता था उनको 2-2 बार राशन दिया जा रहा है बाकायदा, और सभी को निःशुल्क दिया जा रहा था। आज तक किसी का कार्ड नहीं बनते थे, राशन कार्ड नहीं बनते थे। ऑनलाइन प्रक्रिया चालू होने से आज हर एक व्यक्ति को राशन का लाभ मिल रहा है। लोग बाग कह रहे हैं कि हमें कोई लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये वैक्सीन कहाँ से आई? वैक्सीन में क्या कहते हैं, जो है फ्री थोड़ी ना आई है, ये भी कहीं ना कहीं से सरकार ने परचेज़ की होगी। तो वैक्सीन पर दाम बढ़ाने, वैक्सीन पर आपने बात की है, वैक्सीन जैसा कि जनता को मिल रही है मुफ्त में, तो उस पर पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाने की बात सबसे पहले सामने आ जाती है कि पेट्रोल डीजल पर लगातार दाम बढ़ रहे थे। तो क्या था ये? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा हुआ है पेट्रोल डीजल, तो जो वहाँ से बढ़ेगा तभी तो यहाँ बढ़ाए जाएंगे। अपने आप तो नहीं बढ़ा रहे हैं। आप ये और चीज़ों पे देखिए ना, और चीज़ों पे दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आप केवल एक डीजल पेट्रोल को बात कर रहे हैं, तो कुछ सुविधाएं भी तो दे रही है सरकार। तो एक्साइज ड्यूटी लेगी उसकी कि नहीं लेगी? भाई सरकार के पास कोई कमाने का कोई जरिया तो है नहीं है। हम ही आपसे टैक्स लेकर के जो है सरकार दूसरे जो पात्र लोग हैं उनको उस सुविधा से अवगत करा रही है और उनको सुविधा दी जा रही है बाकायदा। भाई सरकार के पास कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरी खदान लगी हो कि वहाँ से चला आ रहा है पैसा। सरकार हम ही आपसे लेकर के जिनको जो है देना चाहिए उनके लिए वो सुविधा दे रही है सरकार। रही बात विधायक जी के आने की, तो जब विधायक जी को समय मिलता है विधायक जी आते हैं, अपने लोगों से मुलाकात करते हैं और अपनी बात रखते हैं। और सबसे बड़ी पेयजल योजना जो हमारे गांव में अभी तक नहीं थी, वो पेयजल योजना चालू हो गई है। पाइप डल रहे हैं, लाइन बिछ रही है, सभी लोगों को घर घर नल और घर घर जल की सुविधा पहुंच रही है। धीरे धीरे काम चल रहा है, टंकी भी बन रही है। लेकिन जो अभी तक नहीं मिलता था वो आज कम से कम हमारे गांव में हो तो रहा है। गरीबों के लिए बात करें, भाजपा सरकार ने गरीबों में जो राशन की योजनाएं चलाई, और जैसा कि भैया ने बताया कि खेलार में पेयजल योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। पहले पानी की समस्या थी, अब उसका सुधार हुआ है? नहीं, समस्या तो अभी भी है। ऐसा नहीं है कि अभी सर्दियां हैं थोड़ी कम समस्या है, लेकिन समस्या तो आज भी बहुत ज़्यादा जटिल है खेलार में, पानी की, पेयजल की समस्या।
लेकिन ये है कि अभी जो प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना एक बिछाई जा रही है, बुंदेलखंड ग्रामीण पेयजल योजना के तहत खेलार में भी एक बड़ी टंकी का निर्माण हो रहा है और पूरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले पानी की लाइन बिछाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक दूरदर्शिता का प्रमाण है, आगे चल के ज़रूर पानी की पेयजल की जो समस्या है उसका निस्तारण होगा। फ्री बिजली की सरकार बात करती है, किसानों के लिए फ्री बिजली कर देंगे, हम आधी बिजली कर देंगे, 50% जो है बिजली में माफ़ कर देंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली का भी अखिलेश जी ने भी अभी एक स्लोगन अखिलेश सरकार कह रही है, आप सरकार कह रही है कि हम सभी के लिए जो है दिल्ली की तरह हम उत्तर प्रदेश को भी बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है दिल्ली की तरह। दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ज़मीन आसमान का अंतर है, उसकी तुलना कहीं से नहीं की जाती। वो राजधानी है और ये एक मतलब ये समझ लिए कहा जाता है कि राजनीतिक गलियारों से कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके ही निकलता है। तो बहुत अच्छी बात है अगर वो कह रहे हैं बिजली फ्री, लेकिन आज की डेट में 21,000 करोड़ रुपए का वैसे ही बिजली विभाग पर नुकसान का एक बोझ तले दबा हुआ है। और अगर 300 यूनिट अगर बिजली फ्री करते हैं तो 900 करोड़ रुपए पर एनम मतलब पर ईयर उनको ऊपर एक और अतिरिक्त भार आ जाएगा। वो कहाँ से देंगे पता नहीं, समझ में नहीं आता है। लेकिन ये सब तो कहना आसान है, लेकिन धरातल पे लाना, हर सरकार कहती है कि भाई आज क्या नाम है पेपर सुबह पढ़ रहा था तो प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि 10 लाख रोज़गार हम निकालेंगे। लेकिन रोज़गार निकालना इतना आसान है क्या उसका बजट पूरा कहाँ से आएगा, कहाँ से सरकार उसका पे करेगी? 300 यूनिट बिजली फ्री अगर दे देती है तो गवर्नमेंट 9,000 करोड़ रुपए पर एनम का जो भार है, अतिरिक्त भार जो अगर सरकार की ओर पड़ेगा वो कहाँ से घाटा उसको पूरा करेगी? तो ये सब चीज़ें बहुत सोचने वाली हैं। लेकिन जनता है, जनता लुभावने वादों पर बिक जाती है, दिल फेंक के अपना सौदा कर लेती है। तो हर बार यही होता है, जनता ठगी जाती है, ठगती जाती है और ठगी जा रही है, आगे भी ठगती जाएगी। बिल्कुल। ये जो भैया ने बात कही कि जनता जो है वो लुभाने वालों पर कभी कभी जो है ज़्यादा ही हो जाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव पर? 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात सरकार कर रही है, अखिलेश सरकार बात कर रही है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ज़्यादा विशेष कोई उस पर है नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जब जो है पुरानी सरकारें रही हैं तो उन सरकारों में जो है ट्रांसफार्मर जो है 2-2, 3-3 दिन नहीं आता था। आज कम से कम 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है। पहले लोग कलेक्शन करके ट्रांसफार्मर मंगाते थे, आज अपने आप ट्रांसफार्मर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन समय थोड़ा लगेगा। खैलार हम आए, हमने जनता से बात की, लोगों से बात की। यहाँ जो मुद्दे जानने मिले उसमें सबसे पहला मुद्दा था रोज़गार का। जनता ने कहा कि रोज़गार यहाँ नहीं है, BHEL में वैकेंसियाँ नहीं निकल रही, काफ़ी मुद्दे थे। चलिए आगे भी हम ऐसे ही लोगों से बात करेंगे और अपनी चुनावी यात्रा ऐसे ही जारी रखेंगे। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया।